बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 6.1 का सवाल नंबर 5। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। झेल में एक कंपनी के 120 मुलाजिम से खैर ज़दगान के लिए जमा किए गए अतियात की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। मुलाजमीन की जमा किए हुए अतियात का मियाना यानी ग्रीस मरहले के तरीके से मालूम कीजिए। कौन से तरीके से हमें हल करना है? ग्रीस मरहले के तरीके से हमें क्या करना है, इसे हल करना है। तो देखिए क्या दिया है। जमा अतियात रुपये में दी हुई है, मुलाजमीन की तादाद दी हुई है। 35 मुलाजिम हैं, कितने हैं? 0 से 500 रुपये के बीच में है। 28 मुलाजिम हैं 500 से 1000, और 32 मुलाजिमीन हैं 1000 से 1500 रुपये में, और 15 मुलाजिम हैं कितने में? 1500 से 2000, और 10 मुलाजिम हैं जो 2000 से 2500 यानी 2500 रुपये में। तो हमें क्या करना है? ग्रीस मरहले के तरीके से इसे हल करना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो ये देखिए सवाल नंबर 5 है। झेल में एक कंपनी के कितने हैं? 120 मुलाजिमीन से खैर ज़दगान के लिए जमा किए गए अतियात की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। मुलाजिमीन की जमा किए हुए अतियात का मियाना यानी क्या है? ग्रीस मरहले के तरीके से मालूम कीजिए कहा गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। याद रखिए जब हम क्या करते हैं रास्त तरीके से हल करते हैं तो 4 बॉक्स यानी 2 बॉक्स ऑलरेडी दिए हुए है इस तरह से, और 2 बॉक्स की हमें क्या करना होता है? हल करना होता है। मफरूज़ा मियाने में हमें 5 बॉक्स हल करना होते हैं, 2 बॉक्स दिए हुए रहते हैं एज इट इज़, बस 3 बॉक्स को ही हल करना होता है। और ग्रीस मरहले के तरीके में कितने? 6 बॉक्स रहते हैं, 6 बॉक्स को कंप्लीट करना होता है, 2 बॉक्स दिए हुए रहते हैं, बस 4 बॉक्स ही कंप्लीट करना है। तो अब देखिए हम ये मरहला ग्रीस मरहले के तरीके से हम किस तरह हल कर। सबसे पहले क्या दिया? जमा अतियात रुपये। तो ये हम क्या करेंगे? एज इट इज़ लिखेंगे। मुलाजिमीन की जो तादाद है इसे हम एज इट इज़ लिख। सबसे पहले वाला बॉक्स जो जमात का रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, और दूसरा वाला बॉक्स भी आप यहाँ पर एज इट इज़ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हमने लास्ट में लिखी क्योंकि FI UI हमें हल करने में यहाँ का यहाँ आसानी हो। ये बॉक्स और ये बॉक्स लेकर हल करेंगे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएंगी, इस वास्ते हमने क्या करते हैं हम इस तरह से यहाँ लिखते हैं। आप लिखना चाहे तो मुलाजिमीन की जो तादाद जो FI वाला बॉक्स है वो पहले आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारे पास जो जमात अतियात रुपये है उसे हम यहाँ क्या करेंगे? एज इट इज़ लिखेंगे। इस तरह से है तो हम इसे क्या करेंगे? खड़े में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो पहला वाला बॉक्स हमने क्या करे? एज इट इज़ लिख दिए। फिर उसके बाद जो FI वाला है क्या है? तादाद मुलाजिमीन की जो तादाद FI है उसे भी हमने क्या करें? यहाँ एज इट इज़ लिखे। अब इन सब की हम क्या करेंगे? जमा करेंगे, और क्या मालूम करेंगे? सबसे पहले समेशन FI मालूम करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले समेशन FI मालूम करेंगे। ये 5 बार 10 हो गए, और ये 10 कितना हो गया? 20, 20 का सिफर हासिल के 2, 2 और 3 कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना हो गया? 120। और सवाल में ही दिया हुआ था कि कितने मुलाजिम हैं? 120 मुलाजिम हैं। सवाल में भी क्या दिया हुआ था? 120 मुलाजिम एक कंपनी में है। तो इस तरह से हमने ये टोटल मालूम करे तो ये कितना आ गया? 20 आ गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं? वस्त जमात यानी XI मालूम करते हैं। तो XI मालूम करने तो क्या करते हैं हम? 0 निचली हद और ऊपरी हद की क्या करते हैं? जमा करते हैं, 2 से तकसीम करते हैं। तो निचली हद 0 है, ऊपरी हद कितनी है? 500, दोनों की जमा करें तो कितना हो गया? 500। 500 को 2 से कट करें तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ये आपको पता है बिल्कुल जिस तरह से हमने रास्त तरीके में मफरूज़ा मियाने के तरीके में हल करें बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। बस यहाँ पर क्या करना है? हमें UI मालूम करना है। तो अब इसे 500 में 1000 मिला दो तो कितना होता है? 1500 हो जाता है। 1500 का आधा कितना हो जाता है? 750 होता है। कितना होता है? 750 होता है। फिर 1000 में 1500 मिला दो तो कितना हो जाता है? 2500। 2500 का आधा कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा 2 से कट करने पर। फिर 2000 में 1500 मिला दो तो 2000 में 1500 मिला दे तो कितना हो जाएगा? 3500। 3500 का आधा कितना हो जाएगा? 1750। कितना हो जाएगा? 1750। ये आप देख सकते हैं हर एक के बीच में कितने का? 5 का गैप है। मतलब 500 में 0 मिला 2 से कट करे तो कितना आ गया? 250। तो 250 में 500 मिला दो तो 750 हो जाएगा। 750 में फिर 500 मिला दो तो 1250 हो जाएगा। फिर 1250 में 500 मिला दो तो कितना हो जाएगा? 1750। फिर 1700 में 500 मिला दो तो कितना हो जाएगा? 2250। 1700 में 500 मिला दो तो कितना हो जाएगा? 2250। या फिर आप 2000 में 2500 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 45
हो जाएगा क्या है 4500, 4500 को 2 से कट करें या 4500 के आधा बोले तो कितना हो जाता है 2250 हो जाए। इस तरह से हम मालूम कर दिए। जिस तरह से हम मफूजा में आने में ए मालूम करते हैं, ए फ़र्ज़ करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए हम किसे एज्यूम करते हैं, हमेशा सबसे पहले जो रहता है, क्योंकि हमें क्या होना पॉजिटिव में कीमत आना है, इस वास्ते हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं पहले शुरू वास्ते जमात जो एक्स आई है उसका पहला अदद को हम क्या करते हैं ए फर्स्ट करते हैं। आप इसमें से जिसे ए फर्स्ट करना चाहे फर्स्ट कर सकते हैं। अगर आप नीचे वाले को फर्स्ट करें या बीच वाले को फर्स्ट करेंगे तो आपके पास कीमत हो सकती है माइनस में कीमत क्या हो जाएंगी माइनस में आ जाएंगी। अगर कुछ वैल्यू माइनस में होंगी कुछ वैल्यू प्लस में होंगी तो आपको माइनस प्लस प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए करना होगा। इसलिए हमारा मानना है कि आप हमेशा याद रखिए सबसे पहले वाला अदद ही आप ले लीजिए, एक इसे एज्यूम कीजिए जो पहला नंबर वाला है अदद वस्ते जमात का जो पहला आदत है वही हम लेंगे। तो कितना है 250 है तो एक हम क्या करेंगे 250 लेंगे। तो 200 एक्स आई कितना है, अब एक्स आई की पहली वैल्यू 250 है, फिर ए तो मनफी 250, तो 250 में से 250 गए तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 750 में से 250 गए तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। फिर 1200 में से 250 गए तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। फिर उसी तरह से आप कितना है 1750 में से 250 निकाल दो तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएंगे। या फिर इन अदद के बीच में का डिफरेंस कितना है 500, 0 और 500 के बीच में कितने का डिफरेंस है 500, 1000 में 500 के बीच में कितना है 500, तो इस 1000 से और ये नंबर्स के बीच में कितने का फ़र्क होगा 500, या फिर 1000 में आप 500 मिला दो तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। फिर 1500 में और 500 मिला दो तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। या फिर आप 1200 में से 1250 में से 250 निकालो 1000 आ जाएगा। 1750 में से 250 निकाले तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। और 2250 में से 250 निकालो तो कितना आ जाएगा 2000। तो इस तरह से भी आप लिख सकती हैं। अब यहाँ हमें मालूम क्या करना है यू आई माइनस। अब जब भी हमें ग्रीज मरहले के तरीके से हम जब हल करते हैं तो क्या मालूम करते हैं यू आई इक्वल टू यू आई मसावी है डी आई बटे जी। अब जी की वैल्यू, अब डी आई की वैल्यू तो आपको पता है डी आई मतलब ये है, तो डी आई की वैल्यू 0 है 500 इस तरह से। लेकिन जी हम किसे फ़र्ज़ करेंगे तो जी हमें किसे फ़र्ज़ करते हैं याद रखिए जी, और हम क्या करते जी और या फिर एच हम किसे फ़र्ज़ करते हैं इसका बीच का डिफरेंस पर। तो इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है 500 है, मतलब जी कितना आ जाएगा हमारा 500। तो हम यहाँ आपको लिख कर देते हैं कि ए हमने क्या फ़र्ज़ करे 250 करे और जी हमने किसे फ़र्ज़ करे 500। तो जी कितना आ गया हमारा 500। अब डी आई की जो भी वैल्यू रहेंगी उसे हम क्या करेंगे 500 से कट करेंगे। तो डी आई की वैल्यू कितनी है 0, 0 बटे 500 मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 500 डी आई की वैल्यू कितनी है यू आई मालूम करना है हमें, ग्रीज मरहले का तरीके से हल कर रहे हैं तो यू आई हमें मालूम करना है। तो यू आई 0 बटे 500 बोले तो क्या आ जाएगा 0। फिर 500 बटे 500 बोले तो क्या आएंगे 500 एक का 500। फिर 1000 को 500 से कट करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा 2000 आ जाएगा। फिर 1500 डी आई की वैल्यू है बटे 500, तो 1500 में 1500 बटे 500 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 500 तिया 1500, फिर 500 चौक कितना हो जाता है 2000, तो यह क्या आ जाएगा 4 आ जाएंगे। तो ये कितना आ गया हमारा 4। अब इन दो नंबरों को अब लास्ट में हमें जो मालूम करना होता है वो क्या, इस तरह से हमने क्या करे कट कर ली। अब लास्ट में हमें मालूम क्या करना है, लास्ट बॉक्स क्या है हमारा एफ आई ज़रब डी आई, एफ आई ज़रब यू आई और एफ आई की जो कीमतें हैं उन दोनों की क्या हो जाएंगी ज़रब हो जाएंगी। तो ये एफ आई हमारे पास है ये यू आई, तो यू आई और 35 0 या 0 35 को ज़रब दो तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 28 को 1 से ज़रब दो तो 28 1 का कितना हो जाता है 28 हो जाता है, कितना होता है 28 1 का 28 हो जाता है। 32 दूनी कितना होता है 64। अगर आपको 32 का पढ़ा याद नहीं ना तो 2 को पहले 2 से ज़रब दो तो 2 दूनी कितना होता है 4 और 2 को 3 से ज़रब दो 2 तिया कितना हो जाता है 6। अब 45 तिया कितना होता है 45, अगर 15 है 15 1 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया कितना होता है 45 होता है। अगर आपको 15 का पहाड़ याद देना तो 3 को 5 से पहले ज़रब दो 5 3 पंजे कितना होता है 15, 15 5 हासिल का 1, फिर 3 का 3 हासिल का 1 मिला दो तो कितना हो जाता है 4, यानी 15 तिया कितना होता है 45 और 4 दाह या 10 चौक कितना हो जाता है 40। तो हम यहाँ लिख देंगे 40। अब इन सब के हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने एफ आई ज़रब यू आई मालूम कर दी है ना, कितना ईजी, बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। एग्ज़ाम में रास तरीक़ा, ग्रीज मरहले का तरीक़ा, मफूज़ा में आने का तरीक़ा, इन तीनों में से एक कंपलसरी पूछता है। तो जितना हो सके ये तीनों मरहले आप अच्छे से हल कीजिए।
हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, खाली आपको ये बॉक्स याद रखना है। पहले दो बॉक्स की तो याद रखने की जरूरत नहीं, सेम लिख सकते हैं बाद में है तो मफरूज़ा में आने में आपके पास तो ये बॉक्स तो है और ये भी है आपके पास, बस आपको क्या करना है ये वाला ग्रीज मरहले में याद रखना है। और लास्ट वाला तो हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो क्या है एफ आई ज़रब यू आई, मतलब दो अदद की दोनों जो हमारे पास एफ आई यू आई है उन दोनों की ज़रब कर कर हम क्या करते हैं एफ आई ज़रब यू आई मालूम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे समेशन एफ आई ज़रब यू आई, एफ आई ज़रब यू आई मसावी। अब इन सब की हम जमा करेंगे तो कितना है 8 9 10 11 12, 12 में 5 मिला दो कितना हो जाएंगे 17, 17 के 7 हासिल का 1, 4 4 8, 8 9 10, 10 और 6 16 और हासिल का 1 मिला दी कितना हो गया 17, कितना हो गया 17। तो एफ आई ज़रब यू आई कितना हो गया 177 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके पास। तो इस तरह से हमने पहले क्या करें सवाल नंबर 5 का, तो सवाल नंबर 5 जो था उसमें हमने सर ए को 250 और जी को 500 फर्ज करते जब हल करते ही फर्स्ट वाला बॉक्स एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड वाला भी हमने एज इट इज़ लिखे और उसका सबसे पहले समेशन एफ आई मालूम करें, टोटल मालूम करें 120, फिर वस्ती जमात लिखे हमने ये दोनों का बीच का डिफरेंस और 2 से इसको कट करें तो ये आ गया हमारे पास, ये दोनों की जमा करें फिर 2 से कट करें तो ये जवाब है। फिर यू आई क्या है डी आई मालूम करें तो एक्स आई माइनस 250, ए को हमने क्या करें 250 पर, तो हमने मनफी करे तो ये क्या आ गया इस तरह से वैल्यू आ गई। फिर यू आई ज़रब जी, और जी याद रखिए दोनों के बीच का क्या होता है डिफरेंस होता है, दोनों के बीच का फ़र्क कितना है 500, तो वो 500 को क्या करते हैं कट करते हैं। डी आई की वैल्यू, डी आई की वैल्यू 0 है तो 0 बटे 500 तो 5 0 हो जाता है, 500 बटे 500 तो 500 एक का 500 तो एक आ जाता। फिर 1000 बटे 500 तो बोले तो 2 आ जाएगा, 1500 बटे 500 बोले तो 3 आ जाएगा और 2000 बटे 500 बोलेंगे तो कितना आ गया 4। फिर अब ये एज इट इज़ वाला ये फिर क्या करे एफ लास्ट में क्या है एफ आई ज़रब यू आई, तो एफ आई और यू आई की क्या करे ज़रब करने पर हमने ये क्या करे आंसर इस तरह से लिख दिए। अब हमें मालूम क्या करना है, अब हमें क्या करना है जिस तरह से हम डी बार मालूम करते थे अब उसी तरह से हमें क्या करना है यू बार मालूम करना है। तो चलिए मालूम करते हैं। तो समेशन एफ आई ज़रब यू आई बसावी कितना आ गया था 177 और समेशन एफ आई कितना आ गया था 120। अब हमें मालूम क्या करना है यू बार मालूम करना है, तो यू बार इस तरह से लिखेंगे हम और इसका क्या लिखेंगे समेशन एफ आई ज़रब यू आई बटे क्या आ जाएगा समेशन एफ आई। अब इसकी हम क्या करेंगे यहाँ कीमतें रखेंगे तो समेशन एफ आई यू आई कितना है 177, तो हम यहाँ लिख देंगे 177 और 100 बटे में क्या है 120, तो हम यहाँ लिख देंगे 120। अब इसे हम कौन से पहाड़े से कट कर सकते हैं, तो हम इसे कट कर कर दिखाएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 177 बट्टे कितना है 120, तो 12 के फैक्टर 120 के फैक्टर निकालेंगे तो 12 एक 12, 12 दाहे कितना होता है 120 होता है। आप इसे इस तरह से कट करना चाहे इस तरह से कट कीजिए या फिर आपको डायरेक्ट कट करना चाहते तो कट सकते हैं। 0 है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक पॉइंट के बाद अदद 0 लगा अशारे लगा सकते हैं, तो 17.7 बटे 12 भी आंसर आपका आ जाएगा, या फिर आप इसे जिस तरह से कट करना चाहे कट कर सकते हैं। अब ये कितना है 177 है, बटे में कितना है 12, तो आप इसे 3 के पहाड़े से कट कर सकते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 बचते हैं 3 ना ही 27, आप इसे 3 के पहाड़े से कट कर। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितने बच गए 15 बजे तो 16 17 2 बच गए और ये 27 बन गए। 3 ना है कितना हो गया 27, कितना आ गया 4 9 5 9 आ गया और बटे में कितना है 4, हमें आपको लिख कर दे देते हैं कितना आ गया 59 बटे 4 और बटे में और साथ में क्या है 10 है, कितना है 10 है। अब इसे हम क्या करेंगे कट करेंगे, तो आपको पहले रफ अमल साथ में यहाँ पर कर कर दिखाते हैं किस तरह से हम आपको करेंगे इसे हल। ये 59 बटे 4, अब 10 को हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ रहने देंगे। क्या है ये क्या है 59 है, तो अभी से 4 के पार्ट से कट करेंगे तो 4 एका कितना हो गया 4, 5 में से 4 गए तो कितना बचा 1, फिर ये 9 उतार देंगे हम तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 होता है, मतलब 4 चौक कितना हो जाता है 16 हो जाते हैं। 4 चौक कितना हो जाते हैं 16, 1 में से 1 गया 0 और 4 9 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 3। अब 3 को हम 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या लगा देंगे हम अशारिया लगा देंगे, ऊपर क्या लगाएंगे हम अशारिया लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 सते कितना हो जाता है 28, 4 सते कितना हो जाता है 28, तो ऊपर 7 लिखेंगे 28, ये किधर चलेगा यानी 30 में से 28 गए तो कितने बचे 2, फिर 2 को हम सिफर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20।
तो क्या जवाब आ गया? 14.75 आ गया। अब यहाँ पर क्या है? 10 है, तो 10 है मतलब 10 रहेगा तो अशारिया क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यानी 1 अशारिया। तो जवाब क्या आ जाएगा हमारा? 1। ये तो अभी क्या आ गया हमारे पास? 14.75 आ गया, लेकिन बटे में क्या है? 10 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.475 आ जाएगा। ये तो हमने इस तरह से हल करे। अब डायरेक्ट हम किस तरह से हल करेंगे हम आपको वो भी कर कर दिखाते हैं। ये देखिए, 4 एका 4, फिर कितने बचे? 1 बचा, तो 4 चौक कितना हो गया? 16, 17, 18, 19, 3 बचे, 3 को 0 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? अशारिया आ जाएगा। तो 30 बन गएंगे। 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, फिर 2 बचे, फिर 2 को हम सिफर लगा देंगे, 2 को सिफर लगाएंगे तो 20 बन जाएगा। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। मतलब क्या जवाब आ रहा हमारे पास? 14.75। और बटे में क्या है? 10 है, बटे में 10 है तो ये अशारिया क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? बटे में 10 है तो 10 से कट करेंगे आप, तो 10 से कट कर देखिए, या फिर डायरेक्ट आपको पता हो जाना चाहिए कि अशारिया है, बटे में 10 है, तो ये अशारिया क्या हो जाएगा? ये साइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू 10 में है ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है नीचे। जब ऊपर चले जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? निगेटिव बन जाएंगी, यानी मनफी में 10 आ जाएंगे। तो मनफी के 10 आ जाएंगे तो अशारिया क्या हो जाता? 4 से पहले एक अदद के आगे लग जाता है, यानी क्या आ जाता? 4, 7, 5। इस तरह से आप कट कर लिख सकते हैं, या फिर आप इसे कट कर भी सकते हैं। 10 एका 10, 10 चौक कितना हो जाता है? सॉरी, ये 14 है तो 10 एका कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 10 एका कितना होता है? 1। फिर 4, ये 14 है तो 4 बचे, तो यहाँ 4 लग गए, तो 10 ये हो गया। इधर देखिए, 10 एका हो गया 10, कितने बचे? 4, तो ये 4 लगे, ये अशारिया का अशारिया। फिर ये क्या हो गया? 47 बन गया, मतलब 10 चौक कितना हो गया? 40, 10 चौक कितना हो गया? 40। फिर कितने बचे? 7 बचे, तो ये 7 इसको लगे, तो 10 सत्ते कितना हो गया? 70, 70 हो गए, तो मतलब ये 75 है। 5 बच गए, 5 को सिफर, तो 10 पंजे कितना हो गया? 50। इस तरह से कट कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास जो यू बार आ गया वो कितना आ गया? 1.475 आ गया। कितना आ गया? 1.475। अब ये तो हमने यू बार मालूम कर दी, लेकिन अब हमें क्या मालूम करना है? मियानिया मालूम करना है। तो मियानिया मालूम करने का से क्या ज़ाब्ता है? देखिए, मियानिया एक्स बार, मियानिया एक्स बार मसावी है ए जमा यू बार जी। यू और जी के बीच में क्या है? ज़रब है, याद रखिए। तो ए हमने किसे फ़र्ज़ करे थे? ए हमने किसे फ़र्ज़ करे थे? 250 को। तो ए की वैल्यू हम लिख देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी थी? 250, तो हम लिखेंगे 250 जमा यू बार। तो यू कितना आ गया है हमारे पास? 1.475 आ गया। ज़रब जी, जी कितना है हमारे पास? जी कितना है हमारे पास? 500, तो हम यहाँ लिख देंगे 500। फिर 250 के 250 एज इट इज़ जमा। अब इसे हम क्या करेंगे? इससे ज़रब देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है हमारे पास? 500 है, 2 0 है, मतलब ये 2 0 क्या आ जाएंगे? यहाँ पर लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 5 को पहले इससे ज़रब कर कर देखेंगे। तो 500 से आप क्या कीजिए? 1447। ए अशारिया थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और क्या कीजिए? इसको इससे ज़रब देकर देखिए। तो देखिए आंसर क्या आएगा। तो कितना है? 1.475 ज़रब 500 है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे? अशारिया को भूल जाएंगे और ये 2 0 हम बाद में लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या करें? हमने अशारिया को थोड़ी देर के लिए भूल गए और क्या करें? 14,1475 लिख दिए, बटे 5, इससे 5 से ज़रब देंगे। तो 5 पंजे कितना होता है? 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 7 35, 35 और 2 कितना होता है? 37, 37 के 7 हासिल के कितना हो गया? 3, 5 चौक 20, 20 में 3 मिला दो तो 23 हो जाता है। 23 के 3 हासिल के 2 हो जाएगा, और 5 एका 5 और हासिल के 2 मिला दिए तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास? 7375 आ गया। अब 2 0 था, मतलब 500 था, तो हम क्या करेंगे? 2 0 लगेंगे। और देखिए यहाँ कितनी अदद के बाद अशारिया था? 1 2 और 3 अदद के बाद अशारिया था, तो 1 2 और हम क्या करेंगे? 3 अदद के बाद क्या करेंगे? अशारिया लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास जवाब क्या आ गया? 737.5 00, तो 00 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 737.5 लिखेंगे। तो कितना आ गया? 737.5। अब 737 में आप 500 मिला दो तो कितना हो जाएगा? तो 737 में हम क्या करेंगे? 250 क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो ये अशारिया, ये 5 के 5 एज इट इज़, अशारिया 7 के 7 एज इट इज़। 7, 5 और 3 कितने होते हैं? 8, और 7 और 2 कितने होते हैं? 9, यानी कितना आ गया हमारे पास? 987.5।
तो जॉब में हम लिखेंगे, जॉब क्या आ गया हमारे पास 987.5, और यहाँ के 2 0 लिखना चाहे लिखिए, 50 आपकी मर्जी। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास 987.5 या फिर 50 रुपये भी आप लिख सकते हैं, इस तरह 50 पैसे बोलकर। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि एक मुलाजिम की अतिया का मियानिया कितना है, 987.50 रुपये है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में इस तरह से हम जवाब लिखेंगे कि एक मुलाजिम का अतिया का मियानिया कितना है, 987.5 रुपये है या 50 पैसे है। तो उम्मीद है आज का ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ग्रीज मरहले का तरीका किस तरह से हल करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हार्ड बिल्कुल नहीं है, जितनी हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।